जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे शरद पूर्णिमा की दो कथाएं। आश्विन पूर्णिमा को, जिसे कि शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कुमार पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कुन्नूर पूर्णिमा आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत को धारण किया जाता है। आश्विन पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन विशेष प्रकार से गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान शिव के पूजन करने का विशेष महत्व होता है। और इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे चंद्र देवता का विशेष कृपा प्राप्त होता है। आश्विन पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं और इस दिन माना जाता है कि चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन खुले आकाश में चंद्रमा के मध्य स्थित होने पर खीर बना करके रखने का विधान है। इस दिन सफेद खांड डाल करके खीर बना करके उसे खुले आकाश के नीचे रखनी चाहिए। और इस दिन चंद्र देवता का, इंद्र देवता का, कुबेर देवता का पूजन करनी चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं और देखती हैं कि मेरा कौन पूजा करता है। इस दिन दीप आदि दान करने का भी बड़ा विशेष महत्व माना गया है। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। तो जहाँ तक हो सके शरद पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, खुले आकाश के नीचे, मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर, बाग बगीचों में जो कि दीप आदि का दान करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। तो आइए आज आप सब सुनेंगे शरद पूर्णिमा की दो कथाएं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, चंद्र देवता की जय, सर्व देवी देवता की जय। पहली कथा के अनुसार एक साहूकार की दो पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत धारण करती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा ही व्रत किया करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बतलाया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान जन्म लेते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत पूरा विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान अवश्य ही जीवित रहेंगी। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे यानी कि पीढ़ा पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन कहने लगी कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। शरद पूर्णिमा की दूसरी कथा के अनुसार मगध देश में वलित नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। यूं तो वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता था तथा नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, त्रिसंध्या आदि करता था, किंतु आर्थिक रूप से वह अत्यंत ही निर्धन था। यदि कोई उसके घर आकर कुछ दान दे जाए तो स्वीकार कर लेता था, अन्यथा वह किसी से कुछ भी नहीं मांगता था। उसकी पत्नी कलह प्रिय थी, इसी कारण ज्ञान का धनी होने के बावजूद वह निर्धन था। वह पत्नी प्रतिदिन इस बात को लेकर कलह करती थी कि उसका विवाह यदि धन संपन्न परिवार में होता तो वह स्वर्ण आभूषणों से सजी धजी घूमती है। उसकी पत्नी अन्य रिश्तेदारों के समक्ष भी
उस गरीब ब्राह्मण के कुल एवं विद्या का तिरस्कार करती रहती थी। खास बात यह थी कि उसने यह प्रण ले लिया था कि जब तक वो धनवान नहीं होंगे तब तक वह पति के हर आदेश के विपरीत ही कार्य करेगी। एक दिन तो उसने अपने पति से राजा के यहाँ से धन चोरी कर लाने को कहा तथा ऐसा न करने पर वह आत्महत्या करने की चेतावनी उसे दे डाली। फिर एक बार श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं थी, परंतु ब्राह्मण इस बात को लेकर चिंतित था कि उसकी पत्नी उसे घर में श्राद्ध आदि कर्म नहीं करने देगी। यह सब वह मन में विचार ही कर रहा था। तभी उसका एक मित्र वहां आ गया। वलिद की चिंता समझकर उसका मित्र बोला, यह तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी जो तुम कहते हो उसका उल्टा करती है तो तुम उससे भी जो कार्य तुम्हें करवाने हैं उसके विपरीत कार्य करने को कहोगे तो तुम्हारी परेशानी अवश्य ही दूर हो जाएगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण वलिद हर्षित हो उठा। फिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हे चंडी, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है, किंतु उन्होंने मेरे लिए किसी प्रकार की धन संपत्ति आदि नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। अतः तुम उनके श्राद्ध की कोई व्यवस्था मत करना और भोजन के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को न्योता मत देना। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसकी पत्नी ने उसके कथन के विपरीत करने की तैयारी प्रारंभ कर दी। अपने पति के कथन का उल्टा करने की धुन में पत्नी ने विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न कराया। श्राद्ध के अंत में पिंड दान करने के पश्चात ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि तू पिंडों को जल में प्रवाहित करना भूल गई है। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंडों को शौच की कूप में डाल दिया। इस घटना से वलिद अत्यंत क्रोध में आकर वलिद ने अपने घर से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का संकल्प लेकर वहां से निकल पड़ा। उसने प्रण लिया कि जब तक माता लक्ष्मी उस पर कृपा नहीं करेंगी तब तक वह निर्जन जंगल में निवास कर मात्र कंदमूल आदि का सेवन करेगा और घर नहीं लौटेगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उसने 30 दिनों तक धर्मा नदी के तट पर बैठकर तप किया और उसी बीच आश्विन माह की पूर्णिमा आ गई। उस जंगल में, उस वन में कालिये नाग के वंश की कन्याएं भी लक्ष्मी जी का व्रत कर रही थी। उन नाग कन्याओं ने पंचामृत, रत्न एवं दर्पण आदि अर्पित कर देवी लक्ष्मी का श्रद्धा पूर्वक पूजन किया। प्रथम प्रहर पूजन में व्यतीत हो गया। तदुपरांत चौरस खेलने की तैयारी हुई, किंतु चौरस खेलने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता थी और उन्हें चौथा भागीदार नहीं मिल रहा था। वह वन में चौथे व्यक्ति को खोज कर ही रही थी कि उसकी नजर नदी पर बैठे वलिद ब्राह्मण पर पड़ी। नाग कन्याओं ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? कृपा कर हमारे साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु चौरस खेलने के लिए चले। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि आप कैसी अनुचित बात कर रही हैं। चौरस यानी कि जुआ खेलने से लक्ष्मी का क्षय व धर्म का नाश होता है। कन्याओं ने कहा कि आप बोलते तो पंडितों की भाषा है, किंतु आपके विचार मूर्खों जैसे हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण को अपने साथ मंदिर में ले गई तथा उसको प्रसाद और नारियल पानी प्रदान किया। तत्पश्चात माता लक्ष्मी प्रसन्न हो ऐसा बोलते हुए ब्राह्मण के साथ जुआ खेलना आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम नाग कन्याओं ने दांव पर अमूल्य रत्न लगाए, किंतु ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था। इस कारण सर्वप्रथम उसने अपनी लंगोट दांव पर लगा दी, जिसे वह हार गया। तत्पश्चात उसने अपने जनेऊ को दांव पर लगा दिया, किंतु वह भी हार गया। अब कोई अन्य वस्तु न होने पर ब्राह्मण ने अपनी देह को ही दांव पर लगा दिया। अब ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं बचा था। इसी बीच मध्य रात्रि हो गई और देवी लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु के साथ संसार में भ्रमण करते हुए वहां से गुजर रही थी। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा
कि एक ब्राह्मण कौपीन व यज्ञोपवीत विहीन होकर घोर चिंता, घोर निराशा से घिरा हुआ बैठा था। यह देखकर श्री हरि विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपका व्रत करने वाले ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा क्यों है? कृपा करके अपने इस भक्त के कष्ट का निवारण करें। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली तथा उसकी समस्त दरिद्रता को नष्ट कर दिया। लक्ष्मी जी की कृपा होते ही ब्राह्मण का रूप कामदेव के समान हो गया। उसका ऐसा रूप देखकर नाग कन्याओं ने उससे कहा कि हे विप्रवर, हमने तुम्हें जीत लिया है। इस कारण से अब तुम हमारा पति बनकर तुम्हें रहना होगा। ब्राह्मण को यह प्रस्ताव स्वीकार करना ही था, क्योंकि वह अपनी देह को भी हार गया था। ब्राह्मण ने सभी कन्याओं से गंधर्व विवाह किया तथा नाना प्रकार के रत्नों के साथ वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा। वापस अपने घर पहुंचने पर ब्राह्मण ने सकारात्मक सोच रखी, जिसके चलते उसका ऐसा मानना था कि उसकी पत्नी के तिरस्कार के कारण ही उसका भाग्य परिवर्तन हुआ है। इसलिए ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का सम्मान किया, जिससे वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई तथा अपने पति की आज्ञा का पालन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वलिद ब्राह्मण की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। तभी से यह व्रत किया जाने लगा। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत को धारण करते हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब शरद पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में जानना चाहते हो, तो उसका वीडियो चैनल पे अलग से अपलोड है। आप वहां से या एंड स्क्रीन में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।